Allah is the most merciful. Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट है और हमने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और कौन सी कंजर्वेशन चीज़ें हैं जिनको हमने कंजर्व करना है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर होगा। अब अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, अब थोड़ा सा देख लें कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म है और उसके इर्द गिर्द जो भी उसका होगा वो एबियोटिक या बियोटिक चीज़ें होंगी, वो उसका इन्वायरमेंट होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। तो अगर हमने इन्वायरमेंट को सेव कर लिया तो वो उस इंडिविजुअल के लिए सक्सेसफुल प्लेस होगी हैबिटेट के तौर पे, रहने के तौर पे। सो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। लास्ट जो पेपर है अभी रिसेंटली जो सा हुआ उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब अगर हम अपने इन्वायरमेंट को देखें तो एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी सराउंडिंग में या तो इक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, एटमॉस्फेयर होगी, या लिथोस्फेयर होगा, मीन्स के सॉइल होगी। अब इन तीनों में जो भी प्रॉब्लम है जो किसी भी तरह से लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी, वो चीज़ें लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए भी ख़तरनाक होंगी, डेंजरस होंगी। सो इन सब चीज़ों को हमने मैनेज करना है और अपनी प्लेस को भी यहाँ पे सिक्योर करना है, और इसी चीज़ को हम नाम देंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। आज के जो से टॉपिक के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को हम एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। वो हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है क्या चीज़, और ये एक शॉर्ट भी हो जाएगा। इसी तरह से बायोरेमिडिएशन क्या है, ये एक शॉर्ट भी है। देन व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की डिफाइन विद एग्जांपल, ये शॉर्ट भी है। फिर डिफाइन देखेंगे, कॉजेज देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे और रेमेडीज देखेंगे वाटर पॉल्यूशन की। अब मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन की हैं, एक्वेटिक है या एटमॉस्फेरिक है या लिथो। सो तीनों में जो प्रॉब्लम है, तीनों के अंदर हमने पार्टिसिपेशन करनी है, तीनों के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है और अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेव करना है। अब अगर आपने इसको समझना है तो डेफिनेटली फिर आपको ये चीज़ माइंड में आ रही होगी कि वाटर के जो पोल्यूशन है डेफिनेटली वो ह्यूमन के लिए या किसी भी लाइफ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। तो जो वाटर की प्रॉब्लम होगी वो भी डेफिनेटली हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी। सो हम उसको भी क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। अगर वाटर है तो डेफिनेटली यहाँ पे एयर भी आएगी, और एयर है तो उसके बाद फिर यहाँ पे अर्थ भी आएगी, सॉइल भी आएगी, ज़मीन भी आएगी। सो हम सबको कवर अप करेंगे वन बाय वन। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट हम वाटर पोल्यूशन के डिफाइन, उसकी कॉजेज, इफेक्ट्स और रेमेडीज़ को करेंगे, और इसी से कंसर्न, इसी से मुंसलिक जो सा नेक्स्ट हमारे पास वाटर के अलावा जो से हमारे पास एयर पोल्यूशन है या लिथोस्फेयर या सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का जो सा लेक्चर है वो जस्ट इन की पॉइंट्स को क्लियर करेगा, और हर एक की पॉइंट सेपरेटली एक शॉर्ट भी है और एक इसको कंबाइन करेंगे तो एक लॉन्ग भी हो जाएगा, जिसका नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हमने अपना अंडरस्टैंड कर लिया है आज का जो सा टॉपिक है। अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है क्या, तो सिंपल एक चीज है, प्रैक्टिस टू प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो प्रैक्टिस है उसी को हम नाम देंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब जो ये प्रोटेक्शन करनी है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एक सिंपल जो इंडिविजुअल की कलेक्शन है वो भी कर सकते हैं, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में भी की जा सकती है, या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ भी की जा सकती है। किसी भी तरह से की जाने वाली प्रोटेक्शन वाली जो प्रैक्टिस है उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इसका जो मेन एम होगा, इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने कंजर्व करना है, सेव करना है, एंड द एग्जिस्टिंग नेचुरल इन्वायरमेंट। और जो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से ये हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो इसको हमने क्या करना है, सेव करना है, और जोन से इसके अंदर रिसोर्सेज हैं उनको भी हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। अब सारा का सारा तो नहीं हो सकता, सो फिर क्या करें, जितना पॉसिबल, जब पॉसिबल है, वेयर पॉसिबल, जहां पर पॉसिबल हो, टू रिपेयर डैमेज एंड रिवर्स ट्रेंड्स। जहां पर पॉसिबल होगा
आपने डैमेज को रिकवर करना है, जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करना है, जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उनका जो आउटकम है उसको कम करने की कोशिश करनी है। सो सिंपली हम बोलेंगे कोई भी प्रैक्टिस जो नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, सिक्योर करे, कंजर्व करे, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा तो हुआ है इंडस्ट्री की वजह से। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स है डोमेस्टिक यूज़ की वो भी ज़्यादा हो रही है और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रही है। अब किस तरह से कर रही है? अब जो उनसे इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स हैं, एफ्लुएंट जो से होते हैं वो उनका वेस्ट ही होता है। अब जो वेस्ट है वो या तो सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है। अब तीनों फॉर्म अगर वो लैंड के ऊपर आएगी तो लैंड पोल्यूशन है, पानी के अंदर जाएगी तो वो वाटर पोल्यूशन है, और अगर एयर के अंदर जाएगी तो वो एयर पोल्यूशन है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये तीनों हमारे इन्वायरमेंट का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं, और इन्हीं को मैनेज करना हमारा इन्वायरमेंट का मैनेज करना हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब कि इन तीनों चीज़ों के बारे में कौन कौन सी इसकी डिफाइन क्या है, इनकी कॉजेज़ क्या हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इन सब के बारे में जो हमें बताने वाला पर्टिकुलर फील्ड है साइंस की वो बायोलॉजी है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम लैंड पोल्यूशन को देखें तो ये चेक करें, लैंड सारी की सारी डिस्ट्रॉय हुई है, और इस केस में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा स्मोकिंग है, स्मोक जा रहा है, डिफरेंट केमिकल्स इसके अंदर, और अगर इसी तरह की एयर में ब्रीथ किया जाए तो कितने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ सकते हैं, डिजीज़ आ सकती हैं। और सेम जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर है वो हमारे मेन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके अंदर जा रहा है, तो जो इक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली कंटेन टॉक्सिक मटेरियल, उनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होता है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है, कैंसर काजिंग एजेंट हैं या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल हैं जो सॉलिड वेस्ट में भी हो सकते हैं, लिक्विड वेस्ट में भी हो सकते हैं, और उसके बाद एयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। हैवी मेटल लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स डेंजरस टू द ह्यूमन बीइंग। अब जो ह्यूमंस हैं या दूसरी लाइफ है उसके लिए जो लेड है वो टॉक्सिक एजेंट है, और अगर ये हैवी मेटल्स ऑटोमोबाइल्स में हो तो जहाँ जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स मूव करेंगी, व्हीकल्स मूव करेंगी, वहाँ पे ये एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते जाएंगे और वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता जाएगा। क्रोमियम फ्रॉम द टेनरीज डेंजरस टू द ह्यूमन हेल्थ। अब जोन से हमारे पास टेनरीज हैं, अगर उस केस में हम देखें तो जो क्रोमियम रिलीज हो रहा है वो या तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है, या एयर है, या लैंड उसका पार्ट बन रहा है, तो ये तीनों चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान है, एक एग्जांपल है, पाकिस्तान भी इनमें सर फहरिस्त है जिनको ये काफ़ी हद तक पोल्यूट कर रही हैं चीज़ें, और इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी पोल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे का नीचे जाता जा रहा है, सर्वाइवल जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब ये जो सारी की सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इन दिस कंडीशन। तो क्या किया जा सकता है? दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जितनी भी प्रॉब्लम है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, शौर दिलाने की ज़रूरत है। नॉलेज नहीं है लोगों को तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जोन से भी हैं, हर चीज़ के बारे में कम्युनिटी को आगाह करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। यहाँ क्या किया जा सकता है? और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अब जो सा लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम का वो बैडली इफेक्ट होगा। हमें पता है कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके साथ ए लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। तो ए लिविंग जो उनसे नॉन लिविंग है, जिनके मैंने ए लिविंग बोला है, जो नॉन लिविंग है या एबियोटिक कंपोनेंट हैं वो तो इफेक्टेड होंगे ही, लेकिन जो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो बैडली इफेक्टेड होगा। और जो सा इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा देर तक लाइफ को
एग्जिस्ट करने में, लाइफ के सर्वाइवल को, उसके चांसेस को कम कर देगा अगर हमने प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना किया, उनका सोल्यूशन या कॉजेज़ वगैरह ना देखे। अब मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि बायोलॉजी का हर एक में पार्टिसिपेशन है। हम प्रॉपर्ली अब डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी का क्या रोल है इन्वायरमेंट को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने में। अगर हम बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी क्या कर रही है, बायोलॉजिस्ट हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। जो बायोलॉजी है, चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो किस तरह से बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं, उनको भी डील करती हैं। तो ये जो बायोलॉजी का नॉलेज है या बायोलॉजिस्ट हैं, वो हमारी अटेंशन इस तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा क्या है, बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव कर रहे हैं कि इनका जो सा पॉसिबल सोल्यूशन है वो फाइंड आउट किया जाए। उसके बाद जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ खा वो प्लांट की हैं या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं, दोनों को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटजीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवा रही हैं ताकि हमारे पास प्लांट की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एनिमल की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म ना हों। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने के करीब हों, ख़त्म होने के, नापैद होने के करीब हों, उनको हम बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और उनको ख़त्म होने से पहले ही हम प्रॉपर्ली, अगर वो हमारे पास प्लांट हैं तो बोटेनिकल गार्डन्स डेवलप कर लें, अगर एनिमल है तो जू हम डेवलप कर लें, ताकि वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को हम आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके, हैबिटेट प्रोवाइड करके रेयर करें और उनकी जो सी तादाद है, उनका नंबर है, उनको ज़्यादा करें। ये सारे का सारा जो सा है वो बायोलॉजिस्ट हमें गाइड करें इस मामले में। और जो से बायोलॉजिस्ट हैं वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जो लिक्विड है या एयर की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, उनको ट्रीटमेंट के तौर पे प्रॉपर उनके पास ट्रीटमेंट हो इंडस्ट्रीज़ के पास, और ट्रीटमेंट करके उनको रिलीज़ करें ताकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज ना करें और डैमेज कॉज ना करें। ये हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो इसको हम जू में रख के इनक्रीज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है और वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि इंडस्ट्री इसको इस्टेब्लिश करवाए और एफ्लुएंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद रिलीज़ करें। यहाँ हमारे पास प्लांट की कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनको भी रेयर किया जाए बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर। उसके बाद एक टेक्निक है जो वाइडली यूज़ हो रही है जिसको हम बोलेंगे बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन क्या है? बायो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं या डिग्रेडेशन करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। सिंपली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिमूव करना या टॉक्सिक मटेरियल है या इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, उनको हम रिमूव करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, उसको हम बोलेंगे बायो रेमिडिएशन। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। सिंपल मतलब क्या है? कोई भी पोल्यूटेंट है। अब पोल्यूटेंट क्या चीज है? कोई भी चीज जो पोल्यूशन कॉज करे उसको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट। वो टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हम पोल्यूटेंट्स को, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को या टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज से, उसी को हम बोलेंगे बायो रेमिडिएशन। अब काफ़ी ज़्यादा वेज हैं और काफ़ी ज़्यादा लिविंग एंटिटीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं। जैसे कि एलजी यूज़ हो रहा है हैवी मेटल्स को रिमूव करने में, क्योंकि एलजी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं बायोसेंसर के तौर पर, जहाँ पर पोल्यूटेंट्स हैं वहाँ पर जो उनसे इंसेक्ट्स हैं वो इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, तो ये बायोसेंसर के तौर पर यूज़ होंगे। इसी तरह से जो लाइकिन्स है, आपको अच्छे से पता है लाइकिन्स भी क्या होता है। फोटोऑटोट्रोफ का एलजी या साइनोबैक्टीरिया का इंट्रैक्शन है फंजाई के साथ, ही हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे डिटेल के साथ। ये भी बायोसेंसर के तौर पे यूज़ हो रहा है। और उसके बाद प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। इंडस्ट्री जहाँ पर भी होगी हम आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन दिखाई देगी। अब उनका मेन एम ये है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करना और जो से टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको एब्जॉर्ब करना। उसके बाद फॉरेस्ट जोन्स हैं वो इन्वायरमेंटल बफर के तौर पर यूज़ होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम माइंड में रखेंगे जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रख सकेंगे और हमारा एम जो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारे पास अर्थ है, ज़मीन है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है वो हम दूर करेंगे। स्पेशली जो सी पोल्यूटेंट्स हैं वो प्लांट का यूज़ करके किए जा सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया का यूज़ करके किया जा सकता है, फंजाई को यूज़ करके किया जा सकता है, यीस्ट भी फंजाई की एक टाइप है, इसको यूज़ करके भी किया जा सकता है।
अब अगर हम बात करें तो हमने ओवरऑल देख लिया कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह से उनको रिजॉल्व करना है। अब बेसिक जो हमारा कंसर्न है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो जो हमारा कंसर्न है हमने देखना है कि हमारी कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। सो हमारी कंट्री में जो सी प्रॉब्लम चल रही है वो पॉल्यूशन जोन सी है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जोन सा है, वो नेशनल प्रॉब्लम है। उसमें तीनों आ जाएंगी, वाटर पोल्यूशन भी, लैंड पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूशन भी। आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हम जस्ट वाटर पोल्यूशन को एड्रेस करेंगे। सो देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। अब वाटर पोल्यूशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉल्यूशन क्या चीज़ है। अब फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल अल्ट्रेशन। कोई फिजिकल एजेंट की वजह से चेंज आ जाए, अल्ट्रेशन का मतलब है चेंज। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से चेंज आ जाए या किसी केमिकल की वजह से चेंज आ जाए। अब चेंज किस में आएगा? लैंड में आ सकता है तो वो लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर में आ सकता है तो वो वाटर पोल्यूशन होगा, एयर में आ सकता है तो वो एयर पोल्यूशन होगा। फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, यहां पे एक चीज और ऐड कर लें, थर्मल। और थर्मल हीट की वजह से भी, अगर इन चारों में से किसी एक चीज की वजह से या चारों की वजह से कोई भी चेंज होती है, अल्ट्रेशन होती है लैंड में, वाटर में या एयर की कंपोजिशन में, तो उसको हम बोलेंगे पॉल्यूशन। जैसे कि पॉल्यूशन की मैंने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी दी हैं, इसी के अकॉर्डिंगली लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है। और ये पिक इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रही है, एयर पॉल्यूशन को कर रही है, वाटर पॉल्यूशन को कर रही है और लैंड पॉल्यूशन को कर रही है। अब हम एड्रेस करते हैं थोड़ा सा व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप सेम डिफाइन को भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी कोड आउट किया जा सकता है। तो डिफाइन देख लेते हैं, द रिलीज ऑफ सब्सटेंस इनटू सरफेस ग्राउंड वाटर और इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, या हमारे पास ओशंस हैं, ये स्टेरियस, यहाँ हमारे पास ओशंस हैं, टू द पॉइंट वेयर द सब्सटेंसेस इंटरफेयर विद द बेनिफिशियल यूज ऑफ द वाटर। अब ये थोड़ी सी टफ किस्म की है, मैं इसका सिंपल सा आपको ये बता दूं, कोई भी केमिकल, कोई भी पॉल्यूटेंट, अब सब्सटेंस है मुराद हमारे पास क्या होगा, कोई भी पॉल्यूटेंट होगा। कोई भी पॉल्यूटेंट जो किसी भी पानी के सोर्स में आ जाए, खा वो सरफेस ग्राउंड वाटर है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्टेरियंस हैं और हमारे पास स्टेरीज हैं, या हमारे पास ओशंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, किसी भी किस्म के वाटर में अगर कोई भी पॉल्यूटेंट आ जाए और इस हद तक आ जाए कि वो इंटरफियर करे बेनिफिशियल यूज को। अब जो सा नॉर्मल वाटर्स की कंपोजिशंस हैं, वो स्ट्रीम है, रिवर्स है, एस्ट्यूरीज हैं, या हमारे पास ओशंस हैं, लेक है, कुछ भी है, वहां पे रहने वाली अगर एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी है किसी भी पॉल्यूटेंट की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। सिंपल डिफाइन है, आप ऊपर वाली कर लें या ये वाली कर लें। अब इसका मेन जो एम है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, द रिलीज ऑफ सब्सटेंस सच एज केमिकल्स, ट्रैशेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई केमिकल है, कोई हमारे पास कूड़ा करकट है या वेस्ट मटेरियल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वाटर पोल्यूशन में ऑल्सो इंक्लूड्स द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी भी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी और हीट इनटू द बॉडीज ऑफ द वाटर। हीट आ जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, केमिकल आ जाए, वेस्ट आ जाए, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज हैं वो इफेक्टेड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। ये चेक करें थोड़ा सा ना, अब भी हमारे पास वाटर का सोर्स है, इसमें गार्बेज सॉलिड वेस्ट आ रहा है और ये लिक्विड वेस्ट आ रहा है, और डेफिनेटली जो सा ऊपर वाला इसका एनवायरनमेंट होगा, थोड़ी सी एयर भी इसमें मिक्स हो जाएगी, एरेटेड वाटर ये बन जाएगा। तो तीनों चीज़ें जो वाटर को वो बैडली डिस्टर्ब कर रही हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो यहाँ पे फिशेज़ हैं या दूसरी एक्वेटिक लाइफ है, दोनों केसेस में वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी को हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब देख लेते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, क्योंकि अगर हमें कॉजेज का पता होगा तो उन कॉजेज को हम फिर हैंडल करेंगे ना प्रॉपरली। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन की। अब सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर, आवर रिवर्स आर हाईली पोल्यूटेड एंड आवर कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड। जो हमारी रिवर्स हैं या कैनाल्स हैं वो हाईली पोल्यूटेड हैं, कंटामिनेटेड हैं, पोल्यूशन कॉज करने वाले जो एजेंट हैं, पोल्यूटेंट हैं, वो वहाँ पर हैं। अब वो किसकी वजह से पोल्यूटेड है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इट इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से या सीवेज जो पानी है सीवेज का वो मिक्स हो रहा है हमारे नॉर्मल पानी के साथ, रिवर है या कैनाल है, जिसकी वजह से वो दोनों चीजें या जो वाटर के सोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हैं। वेरियस ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स सेट बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
कुछ पैरामीटर्स डिज़ाइन किए हैं वाटर की क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए, और उनकी हम फ्रीक्वेंटली वायोलेशन कर रहे हैं, किसी को भी फुलफिल नहीं कर रहे, ये भी मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन की। अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज पोरली मैनेज एंड मॉनिटर्ड। एक तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता, और जो उसे सुपरवाइज करने वाले लोग हैं वो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो सोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, वो बैडली इफेक्टेड हो रहे हैं। द वाटर इफेक्टेड विद द सीवेज एंड पुअर क्वालिटी इंडस्ट्रियल वाटर। ऊपर मैंने बता दिया है कि वो जो सीवेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वाटर है, सॉलिड वेस्ट है, किसी भी वजह से अगर वो वेस्ट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में चला जाए, पानी में मिक्स हो जाए, तो वो पानी इफेक्टेड हो जाएगा। और उसके बाद कुछ पैथोजेंस हैं जैसे कि फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं या फंगस है, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ये कुछ यहाँ पर भी दिखाए गए हैं, वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह। चूँकि ये सॉलिड या लिक्विड चीज़ों के अंदर होते हैं, तो अगर यही जो पोल्यूटेंट हैं इनके ऊपर ये फीड करते हैं, तो ये पोल्यूटेंट जिस पानी में होंगे, ये ऑर्गेनिज्म, ये पैथोजेंस भी उसी पानी के अंदर होंगे। और अगर वही पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या किसी और डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो ये जो उनसे हमारे पास पैथोजेंस हैं, ये ह्यूमंस के बॉडी में आके तरह तरह के प्रॉब्लम कॉज करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने अभी ये कॉजेज देखी हैं, अब साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हैं। द लाइफ इन दी वाटर, वो मेरीन है या फ्रेश है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों वाटर्स को। इनके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है वाटर पोल्यूशन की वजह से। फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, चूँकि फिश हमारे फूड का सोर्स भी हैं, और अगर पोल्यूटेड वाटर होगा, उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, तो उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो जो सी फिशेस पॉपुलेशन है वो इफेक्टेड हो रही हैं। डिस्टर्बेंस इन फूड चेन, तो वो फूड चेन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी इसकी वजह से। वाटर पोल्यूटेड वाटर ऑफन काजेज मेनी डिजीज। अब जो सा पोल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी हो सकती हैं। मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि टाइफाइड है, रैशेज़ हैं, उसके बाद हमारे पास रेचीज़ हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। अगर हमने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो ये जो डिजीज़ हैं वो नहीं होंगी, और फूड चेन भी हमारे पास डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं जो ड्रिंकिंग वाटर की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास आते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे पोल्यूशन को, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान। डेफिनेटली जो सी हमारी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर प्रॉपर कोई भी सैनिटेशन का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हमारे पास पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मशीनरी या उनके ऊपर जो उनसे वर्क करने वाले हमारे पास टॉप हैं जो हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को, जो हमारे पास इनको मैनेज करने वाले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपरली काम नहीं करी, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। पाकिस्तान रैंक्स एट नंबर 80 अमंग 122 नेशंस रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। अगर हम 120 नेशंस के अकॉर्डिंगली देखें, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी इतनी बैड है कि पाकिस्तान 80 नंबर पे है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो जो पर मैंने कुछ डिजीजेज मेंशन किए हैं, अगर वाटर की ड्रिंकिंग क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई तो वो सारे के सारे डिजीजेज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हमने इसको पोल्यूशन की डिफाइन को भी देख लिया, वाटर पोल्यूशन को भी देख लिया, उसके कॉजेज भी देख लिए और उसके साइड इफेक्ट्स भी देख लिए। अब जो मेन चीज़ आती है रेमेडीज टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जो आगाही दे रही है, जो हमें अवेयरनेस दे रही है, वो बायोलॉजी का नॉलेज है जो हमें अवेयरनेस दे रहा है। अब रेमेडीज चेक कर लें, ये थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको आइडिया हो जाएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। द ट्रीटमेंट प्लांट फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्पोजल टू वाटर बॉडीज। अब जो उनसे म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैशियस फॉर्म में हैं, उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट एडजस्ट होने चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट के बाद रिलीज हो वाटर बॉडीज के अंदर, ताकि वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम कॉज ना हो। एडुकेट कलेक्शन हो, हमारे पास जो से कलेक्शन सेंटर है वहाँ पर प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको फिलअप किया जाए, ज़्यादा ना किया जाए, ताकि स्टैंडिंग वाटर जोन है वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट की अच्छी हैबिटेट के तौर पर काम करेगा और उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो वह प्रॉब्लमेटिक होगा।
रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल, अब जो सी चीज़ें हैं उनको रिसाइकल मस्ट करना चाहिए और डिस्पोजल जो सी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो वाटर बॉडीज़ के अंदर शामिल होकर उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब ना कर दें। एप्लीकेशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी एट द इंडस्ट्रियल यूनिट, अब जो सी हमारे पास इंडस्ट्री है वहाँ पर एयर पोल्यूशन को कॉज करने वाले या वाटर पोल्यूशन को कॉज करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सो हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो से पावर स्टेशन हैं उनको जनरेट करना है, पावर सिस्टम उनको इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कम हो। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कम होगी तो डेफिनेटली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जहाँ या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेव होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं इस चीज़ को। सीवेज, अभी हमने देखा था जो सा सीवरेज का पानी है वो मिक्स हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, तो हमने सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है सीवेज लाइन्स को टू अवॉइड मिक्सिंग विद द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है और जो सीवेज की सप्लाई है इन दोनों को हम डिफरेंट कर देंगे, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा तो मिक्सिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, सो वाटर पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। फिल्टर प्लांट फॉर ईच क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर प्लांट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फिल्टर प्लांट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये हर जगह पे इम्प्लांट होने चाहिए ताकि प्योर वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो और डिजीज़ के ऊपर या वाटर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल हो। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मस्ट बी फोकस टू अवॉइड द वाटर स्केर्सिटी इन फ्यूचर, आप पानी को वाइजली यूज़ करें, जितना यूज़ है उतना ही करें, एक्स्ट्रा इसको आप यूज़ ना करें। अगर आपकी नीड पूरी हो गई है तो पानी को वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। पीपल शुड नॉट pour वाटर डाउन द ड्रेन, इंस्टेड यूज इट टू वाटर योर प्लांट एंड गार्डन, अब जो सा आपने पानी यूज़ करना है वो ठीक है और जो सा हमारे पास वेस्ट आ रहा है उसको यूज़ करें अपने प्लांट्स को या गार्डन को डेवलप करवाने में ताकि उनकी भी डिमांड पूरी हो जाए और आपकी भी हो जाए और पानी वेस्ट भी ना हो। वी शुड फिक्स ड्रिपिंग फैसेट्स 1 ड्रॉप पर सेकेंड वेस्ट 2700 गैलन्स ऑफ वाटर पर ईयर, अगर हमने ड्रिपिंग फैसेट्स यूज़ किए हैं और अगर पानी का वेस्ट हो रहा है, एक ड्रॉप भी उसके अंदर से जा रहा है पर सेकंड, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट पानी की पर ईयर डिस्टर्ब हो रही है, वेस्ट हो रही है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वी शुड टर्न ऑफ द वाटर व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर हैंड। अब हम क्या करते हैं कि हमने पानी का नल खोला होता है और जो सा पानी वो है सच वेस्ट हो रहा है और वो जो अनट्रीटेड वाटर है उसका हिस्सा बन रहा है। सो कोशिश करें जितना आपके पास पानी है उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, वो फिर हैंड वॉश करते हुए या ब्रशिंग करते हुए आप पानी के नल को ऑफ कर लें, जब आपको ज़रूरत हो तब इसको ऑन करें ताकि पानी भी ज़ाये ना हो। अपने पानी को कंजर्व करना है, पानी को भी कंजर्व कर लेंगे तो डेफिनेटली जो कंजर्व वाटर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो वाटर पोल्यूशन के चांसेस भी नहीं होंगे और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आप यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर भी ओवरकम किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं जो आज का हमारा लेक्चर था, हमने इसमें क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये सीखा कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग होगी जिसमें बियोटिक और एबियोटिक एंटिटीज़ होंगी। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है और नेचुरल इन्वायरमेंट को सेव करना है, और अगर हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो हम कंजर्व कर लेंगे और प्रोटेक्शन कर लेंगे अपने इन्वायरमेंट की। अब हम देखेंगे कि जो सा हमारा इन्वायरमेंट है उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं, या तो वो एक्वेटिक है या एटमॉस्फेरिक है या लिथोस्फेयर है, मतलब कि लैंड है। इन तीनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली जो सी लिविंग एंटिटीज़ हैं उसको इफेक्ट करेगा। तो इन तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन तीनों की पोल्यूशंस हैं। सो अगर हमने पोल्यूशंस को कंट्रोल कर लिया तो हम मैनेज कर लेंगे। और बायोलॉजी ऐसी फील्ड है साइंस की जो हमें बता रही है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज़ की वजह से पोल्यूशन होती है, उस पोल्यूशन का क्या साइड इफेक्ट है और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर ये तीनों चीज़ें हम खुद ही अडॉप्ट कर लें, हमें आइडिया हो जाए, तो हम इन्वायरमेंट को कंजर्व भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर और मैंने स्टार्ट पे बता दिया था आज के लेक्चर के जो शॉर्ट हैं, ईच की पॉइंट इज अ शॉर्ट एंड कंबाइन एज अ होल वो एक लॉन्ग भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक होगा वो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ होगा और उसमें हम डील करेंगे एयर पोल्यूशन को भी, क्योंकि ये दोनों बुक्स के अंदर थोड़ी सी इनकी डिस्क्रिप्शन है, मैंने इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर भी करना लाजमी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है एयर पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।